सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देश के करीब 1 करोड़ बैंक खाते सरकार के रडार पर हैं। आयकर विभाग ने काले धन के हर चोर दरवाजे पर अपनी नजर गड़ा दी है। 8 नवंबर के बाद जिसने भी बैंकों के जरिए पुराने नोटों को ठिकाने लगाया है, अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वालों ने चाहे जितना दिमाग लगाया हो, लेकिन अब सबकी बत्ती गुल होने वाली है। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। कालेधन के हर चोर दरवाजे पर अब सरकार की नजर है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले अब नहीं बचेंगे। Merely depositing money in a bank doesn't mean that it changes color from black to white. 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने वाले अब नहीं बचेंगे। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आयकर विभाग की नजर उन 6 रास्तों पर है जिसके जरिए ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का सबसे ज्यादा शक है। वैसे केवाईसी खाते जिसमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा की रकम जमा हुई हो, उसकी जांच होगी। वो खाते जिनमें लंबे समय से लेन देन नहीं हो रहा था, लेकिन नोटबंदी के दौरान अचानक 1 लाख या इससे ज्यादा के पुराने नोट जमा कराए गए। वो जनधन या नाबालिगों के खाते जिनमें 50,000 तक या उससे ज्यादा के पुराने नोट जमा कराए गए, ये अब आयकर विभाग की रडार पर है। यही नहीं, पुराने नोटों से जिसने भी 1 लाख या इससे ज्यादा का लोन चुकाया या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवाया, उन्हें भी इसका जवाब देना होगा। इसके साथ ही जिसने भी 30,000 रुपए से ज्यादा का हाउसिंग टैक्स और 1 लाख रुपए से ज्यादा का कमर्शियल टैक्स पुराने नोटों में जमा करवाया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पुराने नोटों में 10,000 रुपए से ज्यादा के बिजली और पानी के बिल जिसने भी जमा कराए, अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर है। इनकम टैक्स विभाग के रडार पर वो 1.5 लाख लोग हैं जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा रकम नोटबंदी के दौरान अपने खातों में जमा कराए थे। विभाग उनसे नोटिस जारी कर ये सवाल जवाब करेगा कि आखिरकार उनके आमदनी का जरिया क्या है। दरअसल सरकार को नोटबंदी से 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के कालेधन के खात्मे की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 500 और 1000 के करीब 15 लाख करोड़ के पुराने नोटों में से 97% नोट बैंकों में जमा करा दिए गए। सरकार का अनुमान है कि पुराने नोटों के जरिए करीब 5 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को ठिकाने लगा दिया गया। ऐसे में अब एक ही रास्ता है कि जिस किसी ने भी ब्लैक मनी को बैंकों में जमा करवाया, उसका कच्चा चिट्ठा खोला जाए, जिसकी शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज 24। सरकार की नजर अब आपके पैन कार्ड पर भी है। पैन कार्ड डिटेल देने को लेकर जल्द नए नियम का ऐलान हो सकता है। अब तक 50,000 रुपए या इससे ज्यादा के लेन देन पर पैन कार्ड नंबर बताने की जरूरत पड़ती है। आने वाले दिनों में इस सीमा में कटौती हो सकती है। भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वालों की अब कुंडली खोलने की तैयारी हो रही है। काले धन को ठिकाने लगाने का अब हर रास्ता बंद होगा। इसके लिए सरकार की नजर अब आपके पैन कार्ड पर है। इससे पहले कि सरकार अपने फैसले का ऐलान कर दे, आप कैश में लेन देन की अपनी आदत सुधार लीजिए, वरना आपकी जेब ढीली हो सकती है। सूत्रों की माने तो कैश ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड बताने का नियम अब बदलने वाला है। आने वाले दिनों में 30,000 रुपए या इससे अधिक के कैश पेमेंट पर ही पैन नंबर बताना पड़ सकता है। अभी 50,000 रुपए या इससे अधिक के लेन देन पर पैन नंबर का ब्यौरा देना होता है। जब सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया, वो भी सरकार ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। तो ये सरकार कह सकती है कि बैंक अकाउंट के लिए 30,000 का जाए 50,000 के बजाय, ताकि कैश के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आ सके। सिर्फ यही नहीं, सरकार एक तय सीमा से ज्यादा के नकद भुगतान पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगा सकती है। सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। दरअसल नोटबंदी के दौर में जब कैश की किल्लत थी तो लोग जमकर कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे थे, लेकिन एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ते ही कैशलेस लेन देन में तेजी से कमी आने लगी। सरकार अब इस गिरावट को हर हाल में थामना चाहती है।
हर खाते के लिए पैन नंबर को जरूरी करने का फरमान पहले ही जारी हो चुका है। 8 जनवरी को CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आयकर नियमों में बड़ा बदलाव किया था। बोर्ड ने बैंकों से 28 फरवरी 2017 तक सभी खातों को पैन नंबर से जोड़ने को कहा था। CBDT के सर्कुलर में ये भी कहा गया था कि 28 फरवरी तक जिन खातों में पैन नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा उसके जरिए लेन देन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं सब चलता है तो अभी से ये सोच बदल लीजिए। कैशलेस लेन देन की आदत डाल लेने में ही आपकी भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा कराने वाले भी आयकर विभाग के रडार पर हैं। पिछले साल जिसने भी 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में चुकाया है, अब बैंकों से उनकी लिस्ट मंगाई गई है और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे 1.5 लाख लोगों के खाते को खंगालना शुरू कर दिया है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 10 लाख रुपए तक अपने खाते में जमा कराए। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने अपने खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं, वो हिसाब किताब दुरुस्त कर तैयार हो जाए। उन्हें जल्द ही इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। आयकर विभाग 2 हफ्ते के भीतर उनसे पूछेगा कि आपके पास ये रकम कहां से आई, इसका सोर्स क्या है। आयकर विभाग के मुताबिक नोटबंदी के ऐलान के बाद 1.5 लाख बैंक खातों में 10 लाख या इससे ज्यादा की रकम जमा की गई है। अब ये सभी आयकर विभाग की रडार पर है। ऐसे खाता धारकों से ऑनलाइन जवाब मांगा जाएगा। अगर जवाब से आयकर अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए तो उनसे अलग से पूरी जानकारी मांगी जाएगी। इस बीच आयकर विभाग ने बैंकों से उन सभी खातों की लिस्ट मांगी है जिसमें साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए गए हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में चुकाने वाले वैसे लोगों की लिस्ट दें जिन्होंने साल भर में 1 लाख तक का कैश पेमेंट किया। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि नोटबंदी के बाद जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई उसके तहत सिर्फ कैश या बैंक FD की जानकारी दी जा सकती है। ज्वेलरी या अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दे सकते। इसके साथ ही सरकार ने फिर दोहराया है कि काले धन से सोना खरीदने वाले और बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ जल्द बड़ा अभियान शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।